क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप 2 फरवरी को बायोलॉजी का अगर फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए ठीक है। बिल्कुल, ये जो है कि 2 फरवरी का बायोलॉजी का फाइनल पेपर के लिए आपका 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। परीक्षा में पूछने की पूरी गारंटी मैं देता हूं मेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप 2 फरवरी को अपने बायोलॉजी में कहर बरसाना चाहते हैं तो इस क्लास को अंतिम तक देखिएगा। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आंसर लगाइएगा और अंतिम तक रह करके। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि सरटोली कोशिकाएं बिल्कुल किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब कि जो सरटोली कोशिका है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल यह आपको एफएसएच हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, तो बिल्कुल इसका स्तरवन होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शुक्राणु जनन, क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहां से होती है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति आपको शुक्रजनक नलिका से हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देंगे। फटाफट आंसर आप लगाते चलिएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन कहता है कि माला डी किस प्रकार की एक गोली है। तो ये जो माला डी नामक एक गोली है वह किस प्रकार की गोली है, तो माला डी आपको एक गर्भ निरोधक गोली है। किस तरह का गोली है, पढ़े है ना। बिल्कुल सर जी, गर्भ निरोधक 2 प्रकार की गोली है, एक माला डी और एक सहेली, याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की रासायनिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, मतलब कि कौन सा वह एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि रासायनिक के आधार पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो बिल्कुल वह आपको ओपेरन और होल्डेल नामक वैज्ञानिक ने, किसने बताया है, तो बिल्कुल सभी कोई आंसर लगाएंगे, ओपेरन और होल्डेल नामक वैज्ञानिक ने। अगले क्वेश्चन की मिलर ने अपने प्रयोग में क्या बनाया था। मिलर नामक वैज्ञानिक जब इस चीज की खोज कर रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है तो वह अपने प्रयोगशाला में अमीनो एसिड का निर्माण किए थे अपने लैब के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन देखोगे तो क्या कहते हैं कि भ्रूण पोष में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो एक भ्रूण पोष के अंदर आपको त्रिगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन हम सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कहते हैं कि वायु प्राकृत पुष्प सामान्यतः होता है। मेरे भाई, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं 9942963361, तो इस नंबर पर आप जरूर से जरूर मैसेज करिएगा। और इसमें आपको डेली टेस्ट भी होता है। तो वायु प्राकृत पुष्प आपको क्या लगा देंगे, रंगहीन होता है बिल्कुल, और एक आपको छोटा होता है। सर जी ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर देते हैं, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे कि विडाल परीक्षण द्वारा किस रोग का जांच किया जाता है। कौन सी वह एक बीमारी है जिसकी जांच हम लोग विडाल परीक्षण की सहायताओं से करते हैं, तो सर जी बिल्कुल वह टाइफाइड, क्या लगाएंगे, टाइफाइड एक बुखार है जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है और उसकी जांच विडाल परीक्षण के द्वारा करते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है 2010 में, 2013 में, 2021 में, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। शिखा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सभी कोई आंसर लगाएंगे, सुभाष पांडे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिकोडोन किसमें पाया जाता है। भाई ये क्वेश्चन को हम कितने बार बताए हैं, यह आपको एक संरचना है
टीआरएनए का, बिल्कुल सर जी, यह आपको एक टीआरएनए का संरचना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और ये जो संरचना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंटीकोडोन। तो याद रखेंगे कि एक टीआरएनए में एंटीकोडोन पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि ग्रीन मफलर निदान हेतु उपयुक्त होता है। मतलब कि ग्रीन मफलर का उपयोग किसके संरक्षण में करते हैं, किनसे? तो भैया बिल्कुल एक ग्रीन मफलर का जो उपयोग है हम लोग ध्वनि से, मतलब कि शुद्ध वातावरण को लेने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रीन मफलर मतलब वो मफलर नहीं जिसमें कि आपको हरा रंग का, नहीं, वो मफलर नहीं है। यह मतलब कि पादप का वातावरण है। देखोगे, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की थी? कौन से वह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव जीनोम परियोजना? तो बिल्कुल कॉलिंग्स एवं क्या हो जाएगा, रोड्रिग्स हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगा देंगे, कॉलिंग्स एवं रोड्रिग्स के द्वारा जो है कि मानव जीनोम परियोजना की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन देखोगे, भ्रूण कोष की उत्पत्ति कहां से होती है? अब कल हम बताए थे कि भ्रूण कोष की उत्पत्ति कहां से होती है सर जी? बिल्कुल, तो एक भ्रूण कोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। मतलब कि आप देखिएगा कि गुरु बीजाणु आगे जाकर के एक भ्रूण कोष का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सभी कोई डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मेरे पब्लिक लोग तनी मनी लाइक कर दिया करो मेरे भाई, और क्लास को शेयर कर दिया करो। तो सभी को पता है हम आपके लिए खड़े हैं। तबीयत खराब में भी हम वीडियो बना के दिए थे कल, तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट किया करो। देखोगे कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? भैया बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का कारण है ट्राइसोमी। मतलब कि 44-21वें गुणसूत्र पर एक एक्स गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, एक्स एक्स और वाई हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ट्राइसोमी हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि बीटी जो है एक जीवाणु है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी विष अभाव किस, देखोगे, कीट वर्ग का आता है। मतलब कि बीटी जो जीवाणु है वह किस वर्ग में आता है? बिल्कुल लियो क्या लगा देंगे, बिल्कुल लेपिडोस्टेरॉन क्या लगा देंगे, केलियो स्टेरॉन क्या लगा देंगे, डाई स्टेरॉन। तो ये सभी के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये जो जीवाणु है ना, ये सब के सब आपको एक बीटी जीवाणु का ही मतलब प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि दुई संकर क्रॉस का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या लगा देंगे, लक्षणीय अनुपात। मतलब कि फिनोटिपिक अनुपात क्या हो जाता है सर जी? बिल्कुल एक फिनोटिपिक अनुपात 9:3:3:1 हो जाएगा। और आपका HW क्वेश्चन है कि जीनोटिपिक एकल संकर क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात बताएंगे। ठीक है, अनीस आनंद। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कॉपर टी जो है वह क्या कार्य करती है? तो भैया कॉपर टी मुख्य रूप से सर जी ये तो निषेचन को रोकने का कार्य करती है, क्योंकि कॉपर टी तो एक अंतः गर्भाशय युक्ति का उदाहरण है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कानों पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है। भैया यह आपको एक वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पर? तो बिल्कुल ये जो है ना, ये आपको एक वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र में शब्द का उपयोग श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र श्रेय का जो उपयोग है वह किनके लिए दिया गया है? तो आप फटाफट आंसर लगा देंगे। बिल्कुल वह कौन से एक वैज्ञानिक है? तो बिल्कुल वह आपको टॉन्सिल नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द जो है उसका प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन देखोगे तो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बनाया जाता है। आपको बताए थे सब्जेक्टिव में, तो इसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। मतलब कि अड़हुल का पादप है, उसके कोशिका से अगर नया पादप बनाएंगे उस घटना को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल टोटल विश्व में आपको
34 हॉट स्पॉट की संख्याएं पाई जाती है। कितनी? तो बिल्कुल एक आपको 34 पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की, मलेरिया किस प्रकार का एक रोग है? तो भैया मलेरिया जो है ना वह आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है, मतलब कि प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग फैलता है। अगर आपका भी सपना है कि सर जी 2 फरवरी को 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो मेरे भाई अंतिम तक देखोगे। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सदैव सीधा होता है। ठीक है, बिल्कुल पूछता है कि किसका पिरामिड कभी नहीं उल्टा होता है, तो वह एक ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, सदैव सीधा रहता है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन आपको एक विलुप्त प्रजाति है? तो डोडो की प्रजाति विलुप्त होते जा रही है, बिल्कुल। थाईलेसिन की प्रजाति विलुप्त होते जा रही है, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल हम डी को लॉक कर देंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा ना सुभाष पांडे डायनासोरस रहेगा, तो डायनासोरस भी लगाइएगा, क्योंकि डायनासोरस की प्रजाति भी विलुप्त होते जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। सर जी अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? मतलब जो अम्लीय वर्षा जो हो रही है ना उसका मुख्य कारण क्या है? तो बिल्कुल जिस वर्षा जल में अम्ल की मात्रा हो, NO2 और SO2, क्या लगा देंगे? NO2 और SO2 है। अगले क्वेश्चन की, भोपाल त्रासदी गैस किस गैस का रिसाव से हुई है? मतलब कि भोपाल गैस जो त्रासदी है उसकी रिसाव किस गैस से हुई है? तो बिल्कुल मिथाइल आइसोसाइनेट, बराबर न्यूज में आता होगा, ये गैस के बारे में सुनते होंगे, बराबर न्यूज में भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे तो मतलब कि शुक्राणु के मध्य वाले भागों में क्या पाया जाता है? भैया यह आपको एक शुक्राणु है, बिल्कुल सर जी। तो इसका ये मध्य वाले भागों में क्या पाया जाता है? सर जी ये मध्य वाले भागों में तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, क्या लगा देते हैं? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की, परिवार नियोजन कब लागू किया गया था? 1951 ईस्वी में एक परिवार नियोजन को लागू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, वर्णद्रता रोगी नहीं पहचान पाते हैं, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है ना वह किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो भैया वह लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। कौन से रंग को? तो बिल्कुल वह आपको लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। अगले क्वेश्चन की, कल्याण सोना, क्या लगा देंगे? बिल्कुल कल्याण सोना और सोनालिका किसका एक किस्म है? तो सर जी कल्याण सोना और सोनालिका आपको एक गेहूं का किस्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि गेहूं की वैरायटी हो जाती है। जैसे हम लोग मछली खाते हैं तो मछली में रहता है ना कतली मछली, सिंघी मछली, उसके बाद और भी रेहू मछली, उसी तरह गेहूं का भी प्रजाति होता है कल्याण सोना सोनालिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। सेंट्रल मतलब होता है केंद्रक में कोशिकाएं, तो सर जी भ्रूण कोश का केंद्रक में आपको द्वितीय कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब कि 2 कोशिकाएं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन क्या है कि 400 शुक्राणु में कितना अर्धसूत्री विभाजन होता है? सर जी एक शुक्र, देखोगे भैया मतलब कि देखो 4 शुक्राणु में 4 गो शुक्राणु में आपको एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? 400 शुक्राणु में तो 400 गुना 4 लगा देते हैं, मतलब कि हमारा 100 आ जाएगा। सर जी मतलब कि 100 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तब आपको 400 शुक्राणु का निर्माण होता है। कौन सा भाग मादा जननांग का नहीं है? भैया ये तो शुक्रवाहिका जो भाग है ये तो पुरुष में पाया जाता है, शिखा कुमारी, बिल्कुल सर जी ये तो शुक्राणु तो पुरुष में न पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की देखोगे, आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कब होती है? मतलब कि जब एक महिलाओं के अंदर बिल्कुल पीरियड होता है ना तो उसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया 14वें दिनों में होती है, मतलब कि वो 14 डेज में होता है। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की देखोगे, मानव मादा में 45 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र को बंद करना क्या कहलाता है? सर जी वह आपको एक रजोनिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की,
पीट पिंड द्वारा स्त्रवित होता है। अब देखो, महिला में जो है अंडाशय के अंदर पीट पिंड पाया जाता है, उनसे कौन सा हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, मतलब कि पीट पिंडक के द्वारा आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये गर्भाशय का अंतः परत को बनाता है। कैसे सर जी? देखो, आप लड़की हो, आपके अंदर ब्लडिंग होता है, बिल्कुल सर जी, मतलब कि गर्भाशय का अंतः परत टूटता है, तब योनि मार्ग से ब्लड निकलता है। तो ये जो पीट पिंड है ना, यह आपको एक शरीर में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय का एंडोमेट्रियम वाले परत को बनाता है, जबकि ब्लडिंग की प्रक्रिया फिर खत्म हो जाती है। देखोगे, शुक्राणु जनन में किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? तो शुक्राणु का जनन की बात किया गया, इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति होना चाहिए। शुक्राणु जनन में फ्रक्टोज का क्या काम है? जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, जब वह लिंग के द्वारा बाहर निकलने लगता है, तब फ्रक्टोज और माल्टोज मिलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की देखोगे, अंगुली छापन तकनीक बिल्कुल सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? मतलब कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक विशेष प्रक्रिया है, जिसको एलेक क्या लगा देंगे भैया, बिल्कुल जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को। ठीक है, आप कितना भी कमजोर है मेरे भाई, इस क्लास को मत छोड़िएगा। 100 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखोगे, जीवाणुओं में अनुलेखन की इकाई संरचनात्मक जीन होती है। तो जो जीवाणु है ना, उसमें अनुलेखन इकाई के समय बहुत सारे संरचनात्मक जीन बनते हैं, मतलब कि पॉलीसिस्ट्रोनिक बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, शिखा कुमारी कल बोली थी कि सर नया नया क्वेश्चन करवाइए, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवाइए। मेरी बहना, हम लेके आ गए। देखोगे कि निम्न में अंतरारोपित, देखोगे बिल्कुल अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है भैया? तो अंतरा क्या लगा देंगे, बिल्कुल अंतरापित जीन जो है ना, वह किसमें नहीं पाया जाता है? तो वह आपको एक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बैक्टीरिया के अंदर ये जीन नहीं पाया जाता है। अरे भैया, ये कौन सा क्वेश्चन है? देखोगे कि प्राकृतिकरण के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलीकरण की दिशा होती है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात। देखो, यह आपको एक डीएनए है, बिल्कुल सर जी, यह आपको कितना डैश है? तो मतलब क्या लगा देंगे, यह आपको 3-5 है, बिल्कुल, ये 5-3 है, बिल्कुल सर जी। लेकिन जब डीएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण, तो ये 3 है, बिल्कुल, ये उल्टा जाता है। यहां पर आपको 5 ये 5 है, यहां पर आपको 3। तो सर जी 5-3, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखोगे, किस अनुलेखन और देखोगे किसमें अनुलेखन और क्या लगा देंगे, स्थानांतरण साथ साथ संपन्न होता है? तो किसमें होता है भैया? जीवाणु के अंदर जो है ना, अनुलेखन और स्थानांतरण दोनों एक साथ साथ होता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि रोधक क्या है? मतलब कि ये जो रोध है ना, रोध कोडोन की संख्या होती है। सर जी, ये जो कोडोन है, AUG या फिर GUG, बिल्कुल, इसमें कितना अक्षर पाया जाता है? 1 2 3, फिर इसमें भी 1 2 3, मतलब कि जितने भी कोडोन है वो 3 अक्षरों से मिल करके बना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रोध कोडोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखोगे, रोग में मतलब कि शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाला बिल्कुल औषधियां हैं। जब हमारे शरीर में किसी तरह का बुखार होता है, बीमारी होता है, तो सबसे पहला औषधि तो डॉक्टर हम लोग को एंटीबायोटिक ही कहता है कि आप जाकर के एंटीबायोटिक ले लीजिए, यही कहता है ना सुभाष। अगले क्वेश्चन देखोगे, वह प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म से पहले उपस्थित रहता है, उसको हम लोग सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अर्थात सहज प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो माता पिता के द्वारा अपने संतति में उत्पन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षी रोग का उदाहरण है? तो भैया स्व प्रतिरक्षी रोग का उदाहरण आपको एक रूमेटोइड्स और एक अर्थेरोइड्स हो जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। इनमें से कौन आपको एक पश्च विषाणु है? तो भैया वह आपको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाता है, मतलब कि HIV एड्स रोग हो जाता है। मेरे पब्लिक ऑप्शन सभी कोई ए को लॉक कर देंगे।
देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियल की कोशिका भित्ति तोड़ने हेतु हम डीएनए को अन्य जीवाणु में मुक्त करते हैं। मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति है, इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग करेंगे? तो बैक्टीरिया है, उसके लिए हम लोग सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। कवक के लिए काइटिन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? बैक्टीरिया के लिए सेलुलोज, कवक का काइटिन, याद रखोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, प्रतिबंधन एंजाइम किस संरचना को काटता है? मतलब कि देखोगे यह एक आपको प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक है। मतलब कि प्रतिबंधन एंजाइम जो है ना, वह आपको डीएनए को काटने का कार्य करता है भैया। मतलब कि ये डीएनए में से हमको ये वाला भाग चाहिए, तो हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। सर जी ऑप्शन नंबर, तो बिल्कुल हम ए को लॉक कर दूंगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन क्या है कि भारत का बिल्कुल पहला राष्ट्र उद्यान क्या है? तो बिल्कुल एक भारत का पहला राष्ट्र उद्यान आपको कॉर्बेट है, ठीक है। क्या लगा देंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन सभी कोई ए को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक विधि है। मतलब कि वह प्रजाति जिसकी विलुप्त होते जा रही है, मतलब कि डायनासोरस हो गया। सर जी अब हम देख रहे हैं मैना की भी प्रजाति खत्म हो रही है, तो डोडो की प्रजाति खत्म हो रही है, तो यह आपको एक राष्ट्र उद्यान हो गया। मतलब कि अगर जिसकी प्रजाति खत्म होने वाली है ना, उसको हम लोग एक राष्ट्र उद्यान में रखेंगे, पोषण पालन करेंगे, देखभाल करेंगे, तो उसकी प्रजाति थोड़ी बहुत ही बची रहेगी ना, जिसके द्वारा हमारे आने वाले जनसंख्या देखेंगे। पवित्र उपवन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो पवित्र उपवन पश्चिमी घाट में भी, बिल्कुल पहाड़ियों में भी, और जातीय एवं मेघालय में भी। तो सर जी पवित्र उपवन ऑप्शन नंबर, तो बिल्कुल हम डी को लॉक कर दूंगा। अगले क्वेश्चन देखोगे कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है, इस नियम को किसने दिया था? तो बिल्कुल इस नियम को किसने दिया कि जो है ना ऊर्जा का प्रवाह, बिल्कुल सर जी यह आपको लिंडरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखोगे कौन सा देश में जैव विविधता अधिक है? तो भैया वह आपको एक ब्राजील है। मतलब कि ब्राजील में जो है ना जैव विविधता के प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब उसमें अनेक अनेक प्रकार के फसल होते हैं, अनेक प्रकार के आपको जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण के दो अलग अलग, प्रोटीन का जब संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, दो अलग अलग अमीनो अम्ल के बंध, कौन सा बंध पाया जाता है? भैया प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाएगा सर जी? तो एक प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन देखोगे कि न्यूक्लियोटाइड तथा नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? तो भैया बिल्कुल यह आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की डीएनए का न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? तो बिल्कुल वह आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है कि प्रतिरक्षा तंत्र किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? भैया यह आपको सल्फर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या रखोगे? तो बिल्कुल यह आपको एक सल्फर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर जब पैरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। क्या लगाओगे सर जी? इसको हम लोग एक ट्रांसवर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोषी बीजों को क्या कहा जाता है? भैया भ्रूणपोषी बीज मतलब क्या है? वैसी बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया क्या होगा? मतलब कि 3 केंद्रक का संलयन। सर जी एक नर युग्मक बिल्कुल
तीन केंद्रक का संलयन, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल। एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक का संलयन, आपको एक नर युग्मक और तीन केंद्रक, ये गलत है, बिल्कुल। एक केंद्रक और आपको एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन आपको त्रिसंलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है तो देखोगे, हम माफी चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर लगा हुआ है, देखोगे संगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण में जो है ना अंगुली विकसित हो जाता है? सर जी यह आपको 2 महीने के बाद, मतलब कि अगर कोई महिला आज गर्भधारण की है ना तो 2 महीने में उसके पेट में जो है कि नवजात शिशु में उंगली निकलने लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की शुक्राणु में गुणसूत्र पाया जाता है। भैया यह आपको शुक्राणु है, बिल्कुल, तो इसके अंदर तो हमारा एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, बिल्कुल, इसके अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखिएगा कि एक रिलैक्सिंग हॉर्मोन स्त्रवित होता है, कहां से होता है तो वह मानव मादा के अंडाशय के द्वारा स्त्रवित होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की महिलाओं में शल्य क्रिया विधि को क्या कहते हैं? भैया जब महिलाओं में ऑपरेशन वाला सिस्टम होता है तो उसको हम लोग नलिका उच्छेदन कहते हैं, मतलब कि जब है ना अंडवाहिनी को हम लोग काट करके बांध देते हैं उसको हम लोग नलिका सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से नरजन्म कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो एक नरजन्म कोशिका आपको द्विगुणित हो जाता है, मतलब कि वह कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करे ये आपको द्विगुणित होता है, तभी तो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से यौन संचारित्र रोग है? भैया यौन संचारित्र मतलब कि GKS, बिल्कुल, जी से गोनेरिया, सर जी से जो है ना गोनेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि BCG, यह एक आपको टीका है, बच्चे लोग टीकाकरण करते हैं ना तो BCG टीका का उपयोग करते हैं क्षय रोग में, क्या लगाएंगे? जब किसी को क्षय रोग होता है तो BCG टीका का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कौन सी गाय की नस्ल है जो कि उच्च दुग्ध का उत्पादन करता है? जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं सर जी जर्सी गाय जो है ना ज्यादा दुग्ध का निर्माण करता है, बिल्कुल, तो लेकिन उसी तरह और भी कोई एक अच्छी गाय है तो वो जो है ना बिल्कुल क्या लगा देंगे? ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, मतलब कि हेल्स्टीन नामक एक गाय है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में दुग्ध का उत्पादन करता है। देखोगे समुद्री मछली का उदाहरण क्या है? कौन सी वह मछली है? भैया वो बॉम्बे डक हो जाएगा, क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल बॉम्बे डक आपको एक समुद्री मछली है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि बिल्कुल देखोगे जैव व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये जो जैव व्यवस्था है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई तो हमारा जीव है, बिल्कुल, जीव नहीं रहेगा तो जैव व्यवस्था को कौन देखेगा भैया? अगले क्वेश्चन की मधुमक्खी का पालन कहलाता है? जब हम लोग मधुमक्खी की पालन करते हैं उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, समझ में आ गया? बिल्कुल। पीसी कल्चर मतलब क्या? जब हम लोग मछली का पालन करते हैं उसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं, दोनों याद रखोगे सर जी। देखो नाम लिए क्वेश्चन हाजिर हो गया, क्या क्वेश्चन है? शिखा कुमारी देखोगे, सुभाष पांडे, पीसी कल्चर मतलब कि मत्स्य पालन किनसे है? तो भैया पीसी कल्चर आपको एक समुद्री जलीय जंतु से है, मतलब कि मछली हो गया, सांप हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि वाहित मल जल उपचार किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं? तो भैया द्वितीयक स्टेज में जो है ना हम लोग सूक्ष्म जीव की सहायता से जल को शुद्धिकरण करते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि बिल्कुल नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? तो जो जीन नियंत्रक होता है ना, जो नियंत्रण की प्रक्रियाएं करती है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उस जीन को क्या कहते हैं पब्लिक? उस जीन को हम लोग बिल्कुल निरोधक जीन कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल हम ए को लॉक कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की कौन प्राकृतिक में बिल्कुल वायु गैस प्रदूषण है? सर जी ये जो ज्वालामुखी फटेगा उससे जो गरम गरम गैस निकलेगा वो भी तो प्राकृतिक गैस है, बिल्कुल। और ये जो परागकण है मतलब कि
पुष्प में जो परागकण पाया जाता है वो भी धूलकण में मिलता है, वो भी तो है, और धूलकण भी। तो इनमें से जितना का जितना है ना सब वह आपको एक प्राकृतिक गैस है, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? कौन से है जो कि कौन वह वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि पादप में डबल फर्टिलाइजेशन होता है? सर जी यह आपको एक नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है बिल्कुल। मेरे भाई तनी मनी लाइक कर दिया करो, आपके 2 फरवरी के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, तो आपका भी होता है ना कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। देखोगे प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को जो प्रारंभ करता है उसको प्रारंभन कोडोन कहते हैं, और प्रारंभन कोडोन हमारा AUG और GUG हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की अफीम क्या है? तो सर जी अफीम एक प्रकार का आपको हेरोइन है, मतलब कि गांजा जिसको कहते हैं, गांजा कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। अफीम एक प्रकार का आपको हेरोइन है। हेरोइन क्या है? तो हेरोइन आपको डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ठीक ना बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से घुलनशील RNA है। अब देखो जल में जो घुलनशील RNA है वह आपको tRNA है, जिसमें कि एंटी कोडोन पाया जाता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? भैया एडेनिन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, हमेशा याद रखोगे एडेनिन ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। सर जी ये भी गलत है। उसके बाद क्या है? गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से तो जुड़ता है लेकिन थाइमिन से कभी नहीं जुड़ता है भैया। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। हम आपको कितना बार ये सब क्वेश्चन करवाए हैं कि एडेनिन डबल बॉन्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो जीवाश्म जो है ना सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो जीवाश्म आपको सामान्यतः एक तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन सभी कोई बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंछी तथा तितलियों का डेना कैसा अंग है? अब देखो पंछी और तितली ये दोनों का डेना आपको अलग अलग है लेकिन कार्य एक समान है, तो ये दोनों तो अपने डेना से तो उड़ने का ही काम करता है ना, तो यह आपको एक असमजात अंग है। ये कैसा एक अंग है? बिल्कुल यह आपको एक असमजात अंग है। देखोगे भोजन की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बिल्कुल यह आपको कोलेस्ट्रीडियम के कारण हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की देखोगे किसकी संबंध, मतलब कि किसकी संबंध जो है वह पीली क्रांति से है? तो बिल्कुल तेलहनी का जो है संबंध आपको पीली क्रांति से है, ठीक है बिल्कुल। हरित क्रांति आपको गेहूं हो जाएगा, इस चीज को याद रखोगे। शिखा कुमारी सुभाष पांडे अभी के अभी याद कर लो कि हरित क्रांति मतलब कि गेहूं और पीली क्रांति मतलब कि आपको हो जाता है तेलहनी, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में बिल्कुल कौन सा उत्पादक नहीं है? तो भैया एगेरिकस हो जाएगा। क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल सर जी वह आपको एगेरिकस जो कि उत्पादक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हम CA को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन की एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ? तो भैया एजोला सहजीवी संबंध बनाता है एनाबेना के साथ, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की कौन सा वह एक जीवाणु है जो कि पशु के आमाशय में पाया जाता है? अब देखो कौन सा वह एक जीवाणु है? आमाशय मतलब समझते हो? बिल्कुल अपना पेट जो है, बिल्कुल पेट का ऊपरी वाला भाग एक आमाशय पाया जाता है। सर जी वह आपको मिथेनोजेन हो जाएगा, मतलब कि जो मिथेन गैस उत्पन्न करता है वह पशु के आहार नाल में पाया जाता है, ठीक है बिल्कुल। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, याद रखोगे कुछ कुछ क्वेश्चन है। ब्रेड या फिर पाव रोटी, सर जी इसको बनाने में बेकर ईस्ट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि इडली एवं डोसा को बनाने में, तो सर जी जीवाणु का उपयोग करते हैं, भूलोगे नहीं। इडली और डोसा में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपको दारू बनाने में, बिल्कुल बियर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सर जी ईस्ट का उपयोग करते हैं, भूलना एकदम भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की कवक और जंतु से जुड़े जीवाणु जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो देखोगे मतलब कि कवक और जंतु
कवक है और कोई जंतु है, जब आपस में जुड़ता है ना उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की सबसे पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, मतलब कि सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा भैया, वह आपको एक पेनिसिलिन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो भैया एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, वह आपको एनाबेना करता है। ठीक है, बिल्कुल, एनाबेना जो है ना वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगले क्वेश्चन की कौन उत्कृष्ट जैव क्या लगा देंगे, बिल्कुल उर्वरक है, इनमें से कौन है जो कि उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, वह आपको एजोला हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सर जी, हम एजोला लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन की एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसको हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सर जी उसको हम लोग आणविक कैंची के भी नामों से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल, उनको हम लोग एक आणविक कैंची के भी नामों से जानते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे, बिल्कुल GAAT और C निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है, सर जी ये जो है ना ई कोलाई नामक जीवाणु से पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड का संरचना कुछ गोल आकार का होता है और इसमें आपको PBr 322 पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पीमी कल्चर किससे संबंधित है, तो भैया जब फल की खेती करेंगे तो पीमी कल्चर बिल्कुल, लेकिन जब जलीय जंतु की खेती करेंगे मतलब मछली तछली का पालेंगे तो पीसी कल्चर बिल्कुल, और जब मधुमक्खी का पालन करेंगे तो एपी कल्चर। याद रखोगे भाई, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सर जी सुनहरा धान मतलब कि गोल्डन राइस में समृद्ध है, तो भैया गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक क्या हो जाएगा, तो वह मेढक जो शाकाहारी कीट को खाता हो उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। कौन सी उपभोक्ता, तो बिल्कुल हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। मेरे पब्लिक, क्वेश्चन आपका 100 था, बिल्कुल। शिखा कुमारी बहुत नॉर्मल थी, सर जी 50 क्वेश्चन कराते हैं। अब खुश है ना सुभाष पांडे, शिखा कुमारी, दिक्कत नहीं है ना। अब आपको 100 150 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी 70 भी मिलेगा। 100 में अब कितना सही हुआ है ये फटाफट आंसर लगाओगे। आपके लिए HW होमवर्क है सर जी, एकल संकर क्रोस का जीनोटिपिक अनुपात फिनोटिपिक अनुपात ये बताना है। और एक क्वेश्चन है कि सर जी देखोगे ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। और एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, एक ही आंसर देते हैं और वो क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका का मतलब कि सर जी सर्टोली कोशिका का क्या काम है। इसका आंसर जब क्लास खत्म हो जाए तब लिखिएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद, आपको होमवर्क भी देंगे अब। धन्यवाद।